हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप आरएसपीसीबी में लॉ ऑफिसर्स, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड जूनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है राजस्थान एनवायरमेंटल ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपको टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पहली वेबसाइट दी जाएगी, इस पे एनवायरमेंटल पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऐड को सबसे पहले तो हटा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी आरएसपीसीबी में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है रिक्रूटमेंट 2023 पे, सिंपली इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर्स, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो ये है। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग डेट है, ये एंडिंग डेट है। आपको सिंपली क्या करना है, 18 तारीख 10वां आपकी स्टार्टिंग है रजिस्ट्रेशन की और एप्लीकेशन 17/11/2023 को एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी। और किस तरह से आना है मैंने वही बता दिया। आपको सिंपली क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर फोटो सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू एंड देन अपलोड। यहाँ पे पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, पेमेंट आपको करनी भी नहीं है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है, फिर मिडिल नेम और फिर मिडिल नेम को कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है एंड देन लास्ट नेम कंफर्म कर देना है। यहाँ आपका पूरा नेम शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है एंड कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, @ से पहले वाली, फिर @gmail.com आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कर देना है ईमेल आईडी को एंड देन यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है यहाँ पे कंफर्म कर देना है, फिर सिक्योरिटी कोड दिया गया है वो करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ये गाइडलाइंस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB है, देन कंफर्म। और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 KB है और देन कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली फोटो सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो साइज ध्यान में रखना। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, सेम सिग्नेचर के लिए मैंने लाइव मैंने अपलोड करके दिखाया किस तरह से आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स बतानी है। यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप लॉ ऑफिसर्स के लिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर या फिर जूनियर एनवायरमेंटल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा, क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको बताना है कि आप राजस्थान स्टेट के निवासी है या फिर अदर स्टेट के। ठीक है, तो उसके लिए आप बता सकते हैं। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी नहीं सेलेक्ट कर सकते, लेकिन अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आउटसाइड राजस्थान स्टेट में। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप राजस्थान स्टेट से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके भी आप निवासी हैं। उसके बाद उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप क्रीमी लेयर के हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप बता देना क्रीमी, अगर आप क्रीमी में हो तो क्रीमी, वरना नॉन क्रीमी। उसके बाद अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता देना है। जो भी आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको बता देना। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं हो तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए और अगर आप डाइवोर्स या फिर विधवा औरत हैं तो आप यहाँ पे आप बता सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो सिंपली आप ना करिए। ठीक है, और हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। उसके बाद अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करिए अगर नहीं है तो सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फिर फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक्स प्रिजनर है और अभी आप बाहर हैं और अभी मतलब आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आप उस वो चेक करने के लिए आप इसका एक PDF लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रिजनर कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप एलिजिबल है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज अगर प्रिजनर नहीं है तो सिंपली आप नो करिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो पीरियड ऑफ इम्प्रीजमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद सेम है, अगर आप इम्प्रीजमेंट है
ठीक है, एंड नॉट ओवर एज बिफोर द कन्विक्शन, देन अगर आप एलिजिबल है अपॉइंटमेंट अंडर द रूल्स देन आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल हैं तो बिल्कुल आपको नो करना है, ठीक है। और आप यस करते तो आपको पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पूछा गया है कि हैव यू रेंडर्ड सर्विस इन द एनसीसी, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आप नेशनल कैडेट कॉर्प्स की तरफ से आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और कोई अगर आपने सर्विस कर रखी है उसमें तो आपको पीरियड बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप मतलब अगर आर्मी में इमरजेंसी कंसिडर ऑफिसर रह चुके हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, हो सकता है आपको बेनिफिट्स मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपको पीरियड बताना है कि कितने साल तक आपने सर्विस की। अगर आप एक्स सर्विसमैन थे या फिर हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप हो या फिर नहीं हो। अगर आप यस करते हो तो सेम आपको पीरियड बताने पड़ेंगे कितने साल के लिए आपने पीरियड सर्विस की। उसके बाद यहाँ पे पूछा है रिलीजन किस धर्म से हो आप, तो वो बताना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि माइनॉरिटी में आते हो तो यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हो आप। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। यस करते हो तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होती है और सेंट्रल ऑनलाइन एग्जाम है। ये 4 सेंटर ही हैं, यहीं आपके एग्जाम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, यहाँ पे डेट, यहाँ से मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप अपना एज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आपके घर में कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो आप मतलब आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो यस करना है, उसका नाम लिखना है और जेंडर बताना है, ठीक है। और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आप मैरिटल स्टेटस है यानी शादीशुदा है तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है, और नहीं है तो सिंपली आपको बता देना है, ठीक है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप एक से ज़्यादा स्पाउस के साथ रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया क्या आप उस पर्सन के साथ शादीशुदा मतलब शादी कर रखे हैं जिनके पहले ही स्पाउस है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं। आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है, कितने हैं 1/6/2002 से पहले कितने मतलब आफ्टर 1/6/2000 के बाद कितने हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। अगर आप मैरिटल स्टेटस है तो आपको ये फिल करनी पड़ेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है। तो आपको भी जैसा लगे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल उनके लिए है जो मतलब शादीशुदा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद अगर आपके कोई चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आपको बताना है, और कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, यहाँ पे अपने माताजी का नाम बताना है, यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। अगर कोई स्पाउस है तो स्पाउस का नाम, एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है। एड्रेस 2, एड्रेस 3, 3 लाइन दी गई है एड्रेस के लिए, वो फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं तो दूसरा स्टेट। फिर यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड दीजिए। अगर सेम एड्रेस है तो सिंपली आप टिक करिए, यहाँ पे सेम आ जाएगा। और अगर डिफरेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको दोबारा सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे सिंपली अमाउंट कुछ भी नहीं है, पेमेंट करनी नहीं है, सिंपली वैलिड करना है डिटेल्स को एंड देन ओके कर देना है और सेव कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, नो थैंक्स पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स देनी है। तो साइंटिफिक इंजीनियर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, इसकी डिटेल्स आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपको सेलेक्ट करना है कि पास्ड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे साइंस है, साइंस ऑप्शन ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम बताना है, कब आपने पास किया वो बताना है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताने हैं, और फिर ग्रेड बताने हैं आपके। पोस्ट ग्रेजुएशन बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग है या फिर पास्ड है वो बताना है, और जिस भी फील्ड से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, एमएससी या फिर एमएस की है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग यानी कब आपने पास किया वो बताना है, परसेंटेज बताना है, एंड देन वही क्लास एंड फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको लैंग्वेज दिया गया है, एक ही लैंग्वेज आपसे पूछा गया है, हिंदी। एक्स्ट्रा भी आप फिल कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आता हो, कोई और सी लैंग्वेज आता हो। और वो सारी फिल करने के बाद यहाँ पे आप वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद ओके कर देना है। ये आपकी डिटेल सारी वैलिडेट हो चुकी है, एंड देन यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। उसके बाद डिटेल्स है, इसको एक बार प्रीव्यू कर लेना है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आई एग्री पे क्लिक करना है और कंप्लीट कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ओके कर दिया, और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका कंप्लीट। आपको यहाँ पे लास्ट आपको अपना अपलोड्स करना है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, कैप्चा फिल करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे ओपन करना है,
ठीक है, डिक्लेरेशन में आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं डिक्लेरेशन में क्या आपको लिखना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आ जाएगा, सिंपली इसको प्रिंट कर लेना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट आप उसे करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन करना है और सेव कर लेना है। ठीक है, ये आपका जो भी एप्लीकेशन है आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में जो भी डिक्लेरेशन है डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ लग रही है, एक तो थंब लग रहा है और डिक्लेरेशन लग रहा है, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। और फी पेमेंट यहाँ से कुछ नहीं है। तो कोई अदर क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल पे वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द एग्जाम को फिल कर सके अगर आप एलिजिबल हो तो। एक बार फिर से वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।